अलवीरा को जेल में भयंकर यातनाएं दी जा रही थी। इसका चीखें सोमालिया का उस जेल में गूंजने लगी। ये सुन के बाकी कैदी थर थर कांपने लगी। अलवीरा का गुनाह ये इतना था कि वो उस जेल का जेलर डलास का शाही सम्मान बनाने से इनकार कर रही थी। अलवीरा जानती थी इसका डलास का शाही सम्मान बनाने का मतलब है मौत। इसके पहले कोई रशियन लड़कियों के साथ ऐसे हादसा हो चुका था डलास के साथ शाही सम्मान बनाने के बाद, जिससे उनका मौत हो चुकी थी। डलास कहता है कि उसको गुलाबी रशियन लड़की बहुत पसंद है। वो रशियन लड़कियों का अंग बहुत नाजुक होती है, इनका साथ खेलने में उसको बहुत अच्छा लगता है। अलवीरा भी सह नहीं पाती और तैयार हो जाती है डलास के साथ शारीरिक संबंध बनाने में। तो आइए जानते हैं कौन है डलास, क्या है कहानी। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अपने ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे होंगे। 1 नवंबर 2007 सोमालिया का राजधानी मोगादिशु में एक जेल है, बहुत फेमस इसीलिए कि उस जेल का जो जेलर है वो एक अफ्रीकन काला हबशी, बहुत क्रूर तरीके से पेश आता है कैदियों के साथ, इसीलिए ज़्यादा फेमस है। दुनिया के सारे देशों का कैदी उस जेल में है, आए हुए सारी कैदी वहाँ में है। सोमालिया का भी कैदी था, उसमें बहुत सारे महिलाएं भी थी, पुरुष भी था। करीब 1000 लोग उस जेल में कैद थी। और इसका जेलर क्रूर जेलर डलास। 10 जुलाई 2008 मॉस्को की रहने वाली 4 रशियन लड़की ये सोमालिया आते हैं। सोमालिया आने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन पर आरोप थी कि ये ड्रग स्मगलिंग करता है। ड्रग स्मगलिंग की केस में इनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसी मोगादिशु जेल में ले जाया जाता है, थाना में ले जाया जाता है, फिर मोगादिशु जेल में। अब चारों को मोगादिशु जेल में उस डलास के सामने खड़ा किया जाता है। ये बारी बारी से चारों को देखता है। इसका बाद डलास चला जाता है, फिर रात को आता है। इसका बाद इन लोगों को निवस्त्र करके इनका हाथ कड़ी पहना के डलास के सामने खड़ा किया जाता है। यह निवस्त्र देख के डलास पागल हो जाता है। यह अपनी बेल्ट निकालता है और इनका भयंकर तरीका से पिटाई कर देता है। इसका बाद इन चारों को पूरे जेल में घुमाता है और कहता है जो गलती करेगा उसको ऐसे ही सज़ा मिलेगी। आप चारों को ले आता है और अपनी कमरे में ले जाता है। ले जाने के बाद इनको जमकर शराब पिलाता है। पिलाने के बाद ये लोग विरोध करती लेकिन नहीं मानता। इसका बाद उनमें से सबसे खूबसूरत थी मुना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जोर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। मुना शराब पीने के बाद मदहोश हो जाती है। इसके बाद शारीरिक संबंध बनाता है, बहुत क्रूर तरीका से शारीरिक संबंध बनाता है। आप डलास बीच में कुछ मेडिसिन भी लेता है, फिर प्राकृतिक और प्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने लगता है। यह देखकर बाकी तीनों थर थर कांपने लगती है। अब मुना बेहोश हो चुकी है। अब ये जो डलास है छोड़ देती है मुना को। छोड़ने के बाद ये तीनों को बुलाता है, बारी बारी से बुलाता है। ये तीनों विरोध करती है, देख के ही डर गई। अब तीनों विरोध करती है। तब ये जो डलास है इसको गुस्सा आ जाता है और अपनी रिवॉल्वर निकालता है और इनमें से एक के सीने में गोली मार देता है। तुरंत उस लड़की का वहाँ मौत हो जाती है। फिर वहाँ चीख फुकर मच जाती है। अब कहता है डलास कल तुम्हारा बारी है, कह के चला जाता है। दरअसल डलास को बेली डांस बहुत पसंद थी। जेल में जो कैदी रहती है इनको बेली डांस की ट्रेनिंग दिया जाता था और रात को इन डलास के एंटरटेनमेंट के लिए इनको बेली डांस करवाता था। 1 मार्च 2009
उज्बेकिस्तान की रहने वाली सारा, ये सोमालिया आती है। 10 साल एक एनजीओ का साथ जुड़ी हुई थी। इस एनजीओ का काम था गरीब देशों में जाना और उनको गरीब बच्चों को खबर लेना है, कैसे रह रहा है, कैसे क्या है। अब सारा यहाँ आती है, आने के बाद सोमालिया का अलग अलग प्रांत में जाती है, जाने के बाद उनका खबर लेती है, फिर इसका जो इकट्ठा करके उनको सबमिट कर देती है उनका एनजीओ में, ईमेल कर देती है। 10 साल है जो सारा है, इसको पहले इसका किसी दोस्त ने कहा था कि तुम सोमालिया जा रहे हो तो जरूर उस जेल में जाना, मोगादिशु की उस जेल में जाना। इसमें बहुत सारे उज्बेकिस्तान और रशियन कैदी बंद है, रशियन लोग बंद है। तो सारा का जब पूरा घूमना हो जाता है सोमालिया, अब मोगादिशु उस जेल में पहुँचती है। पहुँचने के बाद वहाँ डालास को मिलती है। डालास इसको बारी बारी से देख रहा था। 10 साल डालास को पसंद आ गया था, वाकई बहुत खूबसूरत थी सारा। इसके बाद सारा डालास का इंटरव्यू लेती है। लेने के बाद डालास वहाँ से निकल जाता है। डालास उस पुलिस वालों को कुछ कहता है, कहने के बाद वो निकल जाता है। फिर सारा भी वहाँ से निकल जाती है अपने होटल के लिए। फिर अपने होटल पहुँचती है। उसी रात जिस होटल में रह रही थी सारा, उसमें सोमालिया पुलिस का छापा पड़ जाती है। इनका कहना था कि उस होटल में किसी कमरे में ड्रग्स है। अब जो सोमालिया पुलिस है होटल में बारी बारी से चेक करता है, होटल में किसी में नहीं मिलता। फिर सारा का रूम में पहुंचती है। सारा का रूम में पहुंचने के बाद सारा का रूम चेक करने लगता है। तब भी एक पुलिस वाला कहता है यहाँ बहुत सारे ड्रग्स पड़ा हुआ है। सारा कहती है कि ये मैंने नहीं मंगवाई, ये किसका है पता नहीं, मुझे नहीं पता है कैसे आया, कहाँ से आया। लेकिन ये पुलिस वाले नहीं मानते। एक कहता है तुम्हें जो कहना है पुलिस स्टेशन जाके कहना है, आप चलो। सारा को गिरफ्तार करता और वहाँ से पुलिस स्टेशन ले आता। फिर वहाँ से उस मोगादिशु जेल में भेज दिया जाता है। इसका बाद ये जो सारा है उस डालास को कहती है कि नहीं, मेरा गलती नहीं है, मुझे झूठा केस में फंसाया जा रहा है। एक बात सुनकर ये जो डालास है इसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत जोर से एक थप्पड़ जोड़ देता है इस सारा को। सारा का गाल लाल हो जाता है। आप सारा कहती है तुम ये जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि मेरा जो गुनाह है अभी तक साबित नहीं हुआ, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। डालास और गुस्सा होता है, अपनी बेल्ट निकालता है और सारा को भयंकर तरीके से पिटाई कर देता है। आप सारा को अपने रूम में ले जाता है और जमकर शराब पिलाता है और ताबड़तोड़ शारीरिक संबंध बनाता है। इसका बाद ये बात जब सारा के एक दोस्त जो इसका साथ गई थी वहाँ सोमालिया में, उसको पता चलती है। सारा को गिरफ्तार करके उस मोगादिशु जेल में ले गए। इसके बाद वो जाके वो सारा के साथ मिलने के बाद सारा पूरे कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, झूठे केस में मेरे को फंसा दिया गया, ड्रग्स केस में। तुम तुरंत मेरे घर वालों को खबर दो और बोलो उज्बेकिस्तान उस हाई कमीशन में जाए और उनका बारे में कंप्लेन करें, उनसे बातचीत करें। अब ये जो सारा का दोस्त थी वो जाके अपने घर वालों को बताता है सारा की, और उज्बेकिस्तान हाई कमीशन में जाने के लिए बताता है। ये सब सुनकर घर वालों भी, सारा का भी घर वालों एकदम दौन रह जाती है, चिंतित होती है। फिर ये उज्बेकिस्तान उस हाई कमीशन में पहुँचने के बाद पूरे कहानी बताता है जो उनका बेटी सारा को झूठे केस में फंसा दिया गया है सोमालिया में। इसके बाद ये जो हाई कमीशन है उज्बेकिस्तान का, ये सोमालिया गवर्नमेंट के साथ बात करती है। करने के बाद कहता है इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हमारे एक नागरिक को इन्होंने झूठे केस में फंसा दिया गया। इसके बाद तो जो सोमालिया है, सोमालिया गवर्नमेंट इसका निष्पक्ष जांच करती है। करने के बाद 4 महीना जांच चलती है। चलने के बाद सारा को निर्दोष पाया जाता है। सोमालिया का अदालत इसको बाइज्जत बरी कर देता है और सारा अपने घर चले आते हैं। और डालास को इसका नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। इस पर अभी भी इंक्वायरी चल रही है। आप जो सारा है वो अपने घर चले आते हैं उज्बेकिस्तान। आप ये जो बुरा सपना को भूलकर वो
अपनी नया स्वप्नों के साथ जी रहा है अपने घर में। तो यही था कहानी अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना ना भूलना। कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरा कहानी।